नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर सहित जिले भर में मनाई बसंत पंचमी। स्कूलों में पूजा अर्चना कर किया प्रसाद वितरित। एसपी तेजस्विनी गौतम ने थानों का किया औचक निरीक्षण। थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। मूकबधिर किशोरी को न्याय के लिए विधानसभा सत्र में उठाएंगे प्रकरण। भाजयुओं ने रक्त से लिखे पत्र पर कराए हस्ताक्षर। अवैध खनन रोकने के लिए रास्तों की जेसीबी से कराई खुदाई। ग्रामीणों ने खुदाई का किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। नेक कमाई समूह की ओर से कन्यादान कार्यक्रम के तहत जय कृष्ण क्लब बैंक्वेट हॉल में जिले की 4 बेटियों के विवाह का उपयोगी सामान दिया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से आए परिवारों को एलईडी वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हे, प्रेस, लहंगे, साड़ियां, सूट, मसाले सहित डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से काफी जरूरत का सामान प्रदान किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि समाज सेवी गीता जूली ने कहा कि कन्यादान कितना महत्व रखता है, इसके बारे में जरूरतमंद परिवार ही उपहार मिलने पर इसकी खुशी बता सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उपभोक्ता मंच की सदस्य दीपशिखा मीणा ने कहा कि पहले गांव की बेटी को सबकी बेटी माना जाता था। बेटियों की शादी में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। समारोह में नेक कमाई समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि समूह अब तक 11 शादियां कर चुका है। कन्यादान कार्यक्रम में हम एक माह में 10 परिवारों को आंशिक सहायता भी करते हैं। कार्यक्रम में युवा समाज सेवी सौरभ कालरा ने कन्यादान कार्यक्रम को हर ब्लॉक में प्रारंभ करने की जरूरत बताई। मंच संचालन गुरप्रीत सिंह निक्का ने किया। समाज सेवी अजय आनंद गोयल ने सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कहा कि नेक कमाई समूह बेसहारा और गरीब बच्चों के लिए भी उनको चिन्हित कर उन्हें शिक्षण व अन्य सामग्री प्रदान कर रहा है। विधि महाविद्यालय के व्याख्याता मुकेश मीणा ने अपने परिवार की नहीं समाज की चिंता करना ही सही समाज सेवा है। बेटियों का विवाह इसका उदाहरण है। इस अवसर पर अजय आनंद गोयल, शशांक झारानी, दौलतराम हजरती, कला भारती की गायिका वैशाली, धीरज जैन, विष्णु अटोरिया, अरविंद खंडेलवाल, भोलू खंडेलवाल, महिला सेवा समिति की अध्यक्ष वैशाली जसोरिया, हरीश जसोरिया, सारिका गोयल, आरडी अग्रवाल, कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी, कुलदीप कालरा, कुंती अग्रवाल, बबली शर्मा और संरक्षक मीना तनेजा ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट, कृष्णा साड़ीज, खानचंद चिमनीबाई ट्रस्ट और रामोतर खंडेलवाल ट्रस्ट का सहयोग रहा। डिफेंस में जाने वाले युवाओं की मांग पर अलवर में शनिवार को नरेंद्र तिवारी डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन कुश मार्ग पर हुआ। उद्घाटन कैप्टन रोहिताश चौधरी ने किया। इस मौके पर सूबेदार सिंह और बलवीर सिंह भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान संस्थान डायरेक्टर नरेंद्र तिवारी ने बताया कि अकेडमी खोलने का प्रायोजन आबादी है। युवाओं का मानना था कि अलवर में डिफेंस एकेडमी नहीं होने के कारण मजबूरन युवाओं को शेखावटी क्षेत्र में जाना पड़ता था। अकेडमी की शुरुआत होने से अलवर जिले सहित आसपास के उन युवाओं के सपने साकार होंगे जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। आज हमारे संस्थान में नरेंद्र तिवारी डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन हुआ, जिसमें आदरणीय सम्मानित कैप्टन साहब रोहिताश चौधरी जी ने ये उद्घाटन किया और उनके साथ में सूबेदार सिंह जी भी थे और उनके साथ में बलवीर सिंह जी भी थे। मैं एक्चुअली ये जो प्रयोजन जो लेकर आया हूं, उसके पीछे एक विशेष प्रयोजन अलवर की आबादी का रहा। प्रयोजन ये रहा कि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक अच्छा डिफेंस एकेडमी नहीं है। मोस्टली बच्चे शेखावटी क्षेत्र में पलायन करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अलवर के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए ये डिफेंस एकेडमी आज इसका उद्घाटन किया है और इसमें आदरणीय चौधरी जी को बुलाया। उन्होंने बच्चों को लाभान्वित किया, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच भी दिया, बच्चों को आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से डिफेंस में सिलेक्शन बड़ा इजी हो सकता है, इसके संदर्भ में बच्चों से बहुत सारी बातचीत की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डिफेंस एकेडमी है ये अलवर के उन युवाओं का सपना साकार करेगी जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं और उम्मीद करता हूं कि इसके लिए मुझे संपूर्ण अलवर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर और आसपास के जो जिले हैं वो मुझे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि बिना कोऑपरेशन के एक अच्छा संस्थान खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है और
उम्मीद करता हूं कि संस्थान को अगर ये सपोर्ट मिला, अलवर शहर का सपोर्ट मिला, अलवर ग्रामीण क्षेत्र का सपोर्ट मिला, भरतपुर का मिला, दौसा का मिला, यानी कि जहां तक भी ये खबर जाएगी वहां तक के लोगों का अगर मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं एक ऐसा संस्थान खड़ा करूंगा कि जो अविस्मरणीय होगा और अलवर के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होगी। और उम्मीद करता हूं कि सभी चैनल्स मुझे सपोर्ट करेंगे, इस संस्थान को सपोर्ट करेंगे जो कि उनका अपना है। कैप्टन रोहतास, रिटायर्ड, यहाँ आईएएस एकेडमी की ओपनिंग में नरेंद्र तिवारी जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं कुछ जो दे वांट टू बिकम द सोल्जर्स, कुछ इनके कैडेट्स वगैरह हैं, उन सोल्जर बनना चाहेंगे, तो उसके बारे में पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में मैं उनसे बातचीत करूंगा। और जब जब ये मुझे बुलाएंगे तो मैं आते रहूंगा और इनके यहाँ क्लास मोटिवेशन की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लेते रहूंगा, क्योंकि मैं फौज के अंदर 34 साल नौकरी किया है। और बात अच्छी ये है कि मैं IMM इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर इंस्ट्रक्टर रहा हूं और मुझे पता है ऑफिसर्स का सिलेक्शन कैसे होता है, क्या ट्रेनिंग होती है और सोल्जर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है और उसमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए। भारत मेडिकल का उद्घाटन समारोह हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि टीकाराम जूली, मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता एवं जेल विभाग, और विशिष्ट अतिथि योगेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस थे, जबकि अध्यक्षता इमरान खान सरपंच सेंथली ने की। इस मौके पर दौलतराम जाटव प्रधान भी मौजूद रहे। शनिवार को भिवाड़ी में रीको MD व टी रविकांत, शासन सचिव उद्योग विभाग, भिवाड़ी के CETP प्लांट पहुंचे, जहां पर भिवाड़ी से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के बारे में जानकारी ली और सालों से चली आ रही इस समस्या ने निदान पाने के लिए भिवाड़ी का दौरा किया। गंदे पानी की समस्या को लेकर हरियाणा, राजस्थान आमने सामने भी हो चुके हैं। फिलहाल 146 करोड़ रुपए से CETP में RO प्लांट लगाने की कवायद भी शुरू हो गई है, जिससे कंपनी में से निकलने वाले दूषित पानी को दोबारा ट्रीट कर दोबारा कंपनियों को पाइपलाइन के द्वारा भेज दिया जाएगा। ये CETP को देखने आए जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है वो कुछ पोजीशन में है, और जो हम इसको टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को देखने आए थे, जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग को हमने काम दिया है उसके बारे में डिस्कस करने आए। चेंज ये कर पा रहे हैं कि अभी तक तो हमारा ओपन ड्रेन से पानी आता है, अब हमारे कंडूट पाइप से आएगा हर फैक्ट्रियों का, जो दूसरे में इधर उधर से नहीं डल पाएगा। जो हम अभी परेशान है कि जहाँ जहाँ इनके चैम्बर बने हुए हैं ओपन नाले में वहाँ पानी डल जाता, तब उसके होने के बाद में पाइप के थ्रू आएगा, पाइप के थ्रू ट्रीट होकर वापस इंडस्ट्री में जाएगा। इसकी प्रक्रिया तो ये रहेगी कि जहाँ से जिस इंडस्ट्री से है वहाँ से जिनका इफ्लुएंट निकलता है उसके इनलेट से कंडूट पाइप डलेगा, और इंडस्ट्रियों में, पूरे इंडस्ट्री में 5 फेस है, जगह जगह चैम्बर बना के वहाँ इकट्ठा करके, और वो भी ग्रेविटी के थ्रू, पाइप के थ्रू यहाँ हमारे पास रखी थी। लेकिन ऐसा कि फाउंडेशन नहीं है। पहले कंडीशन तो यही थी कि जितना वो देगा उतना पानी लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में ये आया कि इंडस्ट्री कहती है अगर मेरे अकॉर्डिंग टू पानी नहीं पिला तो मैं कैसे लूँगा। लेकिन हमारी पूरी प्रयास कोशिश है कि हम उसको ट्रीट करके उसी की कंडीशन का पानी उसको दें ताकि वो ले सके, जिससे कि सड़कों पे नहीं फैलेगा, और जो हरियाणा बार बार विवाद करता है वो नहीं होगा। लेकिन नहीं, अभी हम पूरी देख रहे हैं कि भिवाड़ी में बहुत सारी इस तरह के ड्रेनेज को लेके समस्याएं हैं कि औद्योगिक जो क्षेत्रों की पानी है और जो बाकी जो घरों की पानी है और भी स्लोप की इश्यूज है, बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो एक बार आप समझने के लिए हम आए हैं। तो मेरे साथ MD रीको भी है और CEO बीड़ा भी है। तो इसका एक कॉम्प्रहेंसिव जो है पूरी एक सोल्यूशन को तैयार करने के लिए जो है वो हम आज आए हैं। अब समझ के और आगे जो है वो कार्रवाई जो वही तो है, निजात देने के लिए जो है ना, पहले तो समस्या को समझना जरूरी है। अभी तो हम ज्वाइन किए हैं तो पूरा का पूरा समझ के पूरा कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास है। तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकलेगा और आप और हम साथ हैं, तो अब सारे मिलकर जो है निष्कर्ष निकालेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा, मैंने शुरू में कहा ना कि इतने सारे जो है सारे इश्यूज है वो सब एक साथ किया जाएगा, उसका समाधान। एक प्लांटेशन UCSKM पब्लिक स्कूल में वसंत पंचमी पर पूजा अर्चना एवं हवन का आयोजन किया गया। बच्चों के द्वारा ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का पाठ किया गया व पुष्प अर्पण करके मां सरस्वती की आराधना की गई। इस
अवसर पर स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सप्ताह में एक पीरियड बच्चों के लिए वेद मंत्रों के उच्चारण का अभ्यास कराया जाएगा, जिससे बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़कर भारत के गौरव को जान सकेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित थे। हवन के उपरांत विद्यार्थियों को प्रसाद भी वितरित किया गया। बसंत पंचमी पर श्री अग्रवाल छात्रावास स्थित सरस्वती मंदिर में विधिवत पूजा की गई। मां शारदा का माल्यार्पण व प्रसाद लगाकर आरती की गई। कवि प्रवेंद्र पंडित ने माता की शब्द वंदना की। इस अवसर पर अनिल गर्ग, अतुल अग्रवाल, संयोजक विजय अग्रवाल, प्रकाश चंद, अनिल सिंगल, दिनेश अग्रवाल, भविष्य गोयल, वीना अग्रवाल, सुरेश बंसल, रमेश अग्रवाल, विष्णु दत्त सहित समाज के गणमान्य व्यक्तियों और छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों को तिलक लगाकर तरक्की की राह पर चलने की प्रेरणा दी। मैं तो छात्रों को सबसे पहले तो यही प्रेरणा देता हूँ कि छात्र बच्चे बढ़िया पढ़ें, अच्छा पढ़ें और काम में पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाएं और माँ सरस्वती इनकी इच्छाओं को पूरा करे, इनकी पढ़ाई को पूरा प्रकाश लगे। निश्चित रूप से एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो हमारी छात्रावास का जो संयोजक नियुक्त करते हैं, ये सारी प्रेरणाएं उससे मिलती है। हमारे जो भी संयोजक यहाँ आता है वो बच्चों को पूर्ण रूप से अनुशासित रहने के लिए बाध्य करता है और उन लोगों के साथ एक भाईचारे के साथ रहता है। उनकी सारी समस्याओं को वो हल करते हैं, देखते हैं क्या परेशानियां हैं क्या नहीं है। तो इससे क्या है कि छात्र प्लस संयोजक दोनों का तालमेल इतना बढ़िया रहता है कि उससे सारे बच्चे उन्हीं के संपर्क में भी रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। छात्रावास स्थित श्री अग्रवाल समाज के प्रांगण में मां शारदे के प्राकट्य दिवस पर एक आयोजन रखा गया, जिसमें श्री अग्रवाल समाज के समस्त बंधु उपस्थित हुए और मां शारदे के प्राकट्य दिवस पर मां का पूजन हुआ, वंदन हुआ, माल्यार्पण हुआ और समस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं, समस्त छात्रों का पट्टी पूजन यानी कि जो पुस्तकें आपको नजर आ रही होंगी, इनका पूजन भी किया गया। इस छात्रावास में निरंतर रूप से प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता रहा है और छात्र व समाज सदैव इस प्रेरणा के साथ कि हमारे विद्यालय में, हमारे छात्रावास में उपस्थित सभी छात्र यहां से कुछ इस तरह से ज्ञान प्राप्त करके जाएं, कुछ इस तरह से मेहनत करके जाएं कि भविष्य में उन्हें समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त हो, सरकारी सेवाओं में ऊंचा स्थान प्राप्त हो। ये पूरे समाज की परिकल्पना है। मैं यहाँ पर शाखा प्रबंधक के रूप में, मतलब छात्रावास प्रबंधक के रूप में नियुक्त हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। सेवा भाव से मैं यहाँ रह रहा हूँ, किंतु छात्रों के प्रति जो मैंने लगाव श्री अग्रवाल समाज का देखा है वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है, प्रेरणादायक है। साधुवाद समस्त अग्रवाल समाज को। ये बच्चों का दिवस है और बच्चे को जैसे सरस्वती माता है जो बच्चों के लिए है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे दिन रात चौगनी करें, तरक्की करें जी। और बच्चों के आसानी से और उनके आधार से प्रोग्राम हर वर्ष मनाया जाता है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं अपने अनिल गर्ग जी, अनिल सिंगल जी आए हैं, महिला मंडल से आई हैं नीता जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और हमारी उत्तरी दक्षिण इकाई से जी, और हमारे कमेटी के आदमी भी काफी आए हैं। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिकानी में बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में विद्यालय के पूर्व छात्र धर्मवीर का हरियाणा पुलिस में कमांडो के पद पर चयन होने पर सम्मानित किया गया। विद्यालय के निर्देशक सुरेश कुमार यादव ने साफा पहनाकर सम्मानित किया। शहर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बसंत पंचमी हर्षोल्लास से मनाई गई। बसंत पंचमी पर्व के साथ ही SUPW कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई व रंगोली सजाई। इस मौके पर मां सरस्वती का पूजा कर बच्चों को मिठाई बांटी गई। सर, आज SUPW कैंप का हमारे स्कूल में आयोजन करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और वेस्ट मटेरियल से कई सारी चीजें बनवाई गई। इसमें सभी बच्चों का योगदान बहुत अच्छा रहा। टीचर्स ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। इसके साथ स्वच्छता का काम भी हमारे विद्यालय में करवाया गया। इसमें सभी बच्चों का बहुत अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज उनको इससे स्वच्छता के बारे में पता चला और उनकी जो प्रतिभाएं छुपी हुई थी उनका हमको पता चला कि क्या क्या बच्चों में प्रतिभाएं हैं। इससे बसंत पंचमी के लिए क्या विशेष किया गया आज स्कूल में बच्चों के लिए?
सर बसंत पंचमी के लिए सुबह सरस्वती पूजन करवाया। सरस्वती पूजन हमारी प्रधानाचार्य ने किया। बच्चों को मिठाई वितरण किया गया और उनको सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं उनके बारे में बताया गया। सरस्वती वंदना हुई और बस इसके साथ फिर हमारी जो दूसरी गतिविधियां थी उनका शुभारंभ हुआ। क्या नाम है और आपका क्या दायित्व है? बसंत पंचमी के साथ हम लोगों ने SCPW का कैंप का इनॉग्रेशन भी किया है। 3 दिवस SCPW कैंप आज से ही प्रारंभ हुआ है। आज के दिन हमने सुबह सरस्वती पूजन के साथ ही SCPW कैंप का आगाज किया। इसमें बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और वेस्ट मटेरियल से बेस्ट फ्रॉम वेस्ट कुछ चीजें इन्होंने बनाई हैं। साथ में स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए विद्यालय कैंपस की सफाई बच्चों द्वारा कराई गई है। बच्चों के लिए ऐसा क्या विशेष किया गया है ताकि वो मोटिवेशनल हो सके और आगे की चीजों में सुधार कर सके, और क्या क्या उन्होंने आज किया है? बच्चों ने जितनी भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया उसके लिए हमारे जो प्रभारी टीचर है SCPW की, उन्होंने स्वयं ने कुछ आर्टिकल्स ऐसे बना करके वेस्ट मटेरियल से बच्चों को प्रेरित किया कि कोई भी चीज बिना सोचे समझे ऐसे बाहर फेंकी नहीं जा सकती। डस्टबिन में सीधे न डाल करके पहले उससे कोशिश करें कि कहीं कुछ उपयोगी सामग्री हम बना सकें। क्या क्या आर्टिकल बनाया है बच्चों के द्वारा? बच्चों ने आज तो फोटो फ्रेम जैसे कंप्लीट किया है, फ्लावर पॉट बनाया है, इस तरह के कुछ आइटम्स बनाए, लेकिन अभी कुछ बच्चों का कार्य अधूरा है जो सोमवार को पूरा करके लाएंगे। क्या नाम है मैडम? पुष्पा कुंदरानी। क्या पद है? मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत। डायमंड महिला क्लब व नेहरू समिति महिला क्लब ने नेहरू गार्डन में बसंत पंचमी का पर्व मनाया। महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर सरस्वती की पूजा कर प्रसाद वितरण कर वृक्षारोपण भी किया। आज हमारे ये नेहरू गार्डन में है ना, इसमें डायमंड क्लब की तरफ से नेहरू गार्डन, बुद्ध विहार, हॉप सर्कस, ये सारे लेडीजों ने मिलकर बसंत पंचमी का प्रोग्राम मनाने का विचार किया है और यहाँ सब सरस्वती माता की आरती की है और उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट किया। किस तरीके से प्रोग्राम को आयोजन किया जा रहा है? सबको मतलब सबको पीले कपड़े पहन के, सभी पीले वस्त्र पहन के आए हैं। खाने में पीले दाने हैं, पीले फूल हैं, सबने अपना वो मेकअप करके सब अपने तैयार होके आए हैं। सबने वंदना पूजा की है। उसके बाद खेल के कार्यक्रम होंगे, उसके बाद भजन वगैरह होंगे। सब तो आरती, सरस्वती माता की आरती करके ये प्रोग्राम की शुरुआत की है। क्यों मनाया जाता है मैडम बसंत पंचमी का पर्व? माँ सरस्वती की आराधना पूजा करने के लिए आज ब्रह्मा जी की जो थी पत्नी सरस्वती माँ, आज उनका उत्सव है और उसकी हम लोग सभी बच्चे भी होते हैं। सरस्वती माँ विद्या की देवी है, इसलिए आजकल स्कूलों में और घरों में पीला एक खुशहाली का मौसम मतलब मनाया क्यों जाता है मैडम प्रोग्राम? बसंत पंचमी का प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है? माँ सरस्वती का ही पूजन होता है। माँ सरस्वती का पूजन होता है वो तो है, लेकिन मनाया क्यों जाता है? आज बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है ना आज के दिन से। बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई है और सब जगह खुशहाली सब कुछ हो रहा है। क्या नाम है आपका मैडम? कमल आर्य, अंजू जैन, सुधा गुप्ता। कौन सा क्लब है आपका, कौन सा समिति है? डायमंड क्लब और नेहरू पार्क महिला के क्लब, संयोजन से दोनों के सहयोग से हमने ये उत्सव मनाया है। सभी महिलाएं धूमधाम से सब नाचना, गाना, बनना, सरस्वती सब कुछ किया है हमने। और अभी विभिन्न कार्यक्रम होंगे, यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता भी होगी। अभी हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया है। 5 वृक्ष लगाए थे सवेरे हम लोगों ने यहाँ पर नेहरू गार्डन क्लब महिला क्लब की तरफ से। और अभी तमोला की है, डांस की है, भजन, अनेक प्रतियोगिता रखी जाएगी। उसमें हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, बाद में प्रसाद। श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय अग्रसेन मार्ग में बसंत पंचमी पर्व मां सरस्वती की पूजन मंत्रोच्चार से मनाया गया। विद्यालय समिति के मंत्री रामबाबू गोयल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मंत्री रामबाबू गोयल ने कहा कि विद्यार्थी को जीवन में ध्यान लगाकर अध्ययन करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि विद्यालय में हर बार बसंत पंचमी का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। पूजन के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान इंद्र कुमार गर्ग, सुरेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा, कुलदीप शर्मा, पूनम शर्मा, प्रेमलता शर्मा, उमेश शर्मा, प्रियंका प्रधान, भावना रावत, कृष्ण जेमिनी, पुष्कर गोयल सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। अलवर शहर में पेयजल संकट को लेकर डॉक्टर विजयपाल यादव के सुझाव पर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के नेतृत्व में अधिकारियों ने
प्रचुर पानी की संभावनाओं को लेकर अनेक स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और प्रमुख बांधों का निरीक्षण किया। इस दौरान बारिश के पानी को स्टोर करने और पानी के नए सोर्सेस तलाशने की प्रक्रिया शुरू की गई। अलवर में सतही पानी के इंतजाम नहीं है, पूरा जिला ट्यूबवेल के भरोसे चल रहा है। ट्यूबवेल लगातार सूख रहे हैं। कुछ साल पहले केवल गर्मी के मौसम में लोग पानी के लिए जाम प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब पानी की समस्या वर्ष भर बनी रहती। अलवर के प्रतापबंध, लाल डिग्गी, सिलिसेट झील, जयसमंद बांध सहित अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया। आज दोपहर से कलेक्टर साहब, उनके यूआईटी के सेक्रेटरी, साथ में एक्सीएन, पीएचडी, एससी साहब, ये सभी उन्होंने बुलाया मेरे साथ में, और हमने आज सर को सारी साइट्स प्रतापबंध से शुरू किया हमने, जहाँ पे वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। साथ में नारायणी, रामायणी हनुमान है, उसके बाद प्रताप स्कूल के पीछे जो जोहड़ है, साथ में एसएमडी के सर्किल्स पे रिचार्जिंग शाफ्ट बना सकते हैं, जो रोड पे पानी वाटर लॉगिंग होता है। साथ में कमनी गार्डन में रिचार्ज कर सकते हैं पानी वहाँ डाल करके। तो सारी साइटें आज मैंने कलेक्टर साहब को दिखा दी हैं कि यहाँ से हम जो पानी की गंभीर समस्या अलवर में बनती जा रही है, जो जबकि है नहीं ऐसा, पानी बह करके और चला जाता है यहाँ से। बरसात की सभी कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दावा करता हूँ कि इतनी बरसात हो रही है यहाँ पे, पानी की कमी पड़ने वाली नहीं है, लेकिन वो पानी बह के चला जाता है और ऑपरेट हो जाता है। यदि उसको हम ज़मीन में डाल देंगे तो जो वाटर लॉगिंग की समस्या है चौराहों पे, वो भी ख़त्म हो जाएगी, साथ में वाटर रिचार्ज करेगा। जो सर सिलिसेट आए तो क्या मुद्दे रखे? सिलिसेट में मैंने बताया कि यहाँ पे अतिक्रमण इतना होता जा रहा है, साथ में डीसिल्टिंग यहाँ पे करा सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिचार्ज कर सकता है। दूर तक ये झील ऐसी है, अगर जो दूर तक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक रिचार्ज कर सकती है ज़मीन को, यदि इसकी सिल्टिंग हटा दी जाए तो। रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुलकपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समायोजित किए गए अलावड़ा रोड के पास प्राथमिक स्कूल भवन के बगल में रिकॉर्डेड रास्ते पर लोगों द्वारा अतिक्रमण होने के चलते वाहन चालकों ने विद्यालय भवन परिसर के अंदर से आम रास्ता बना लिया है। विद्यालय भवन परिसर मुख्य गेट के समीप पूर्व ग्राम पंचायत कार्यकारिणी द्वारा करीब 10 लाख की लागत से किसान सेवा केंद्र का निर्माण व उसमें उपयोग में किए जाने वाले फर्नीचर, टेबल, दरिया वगैरह खरीदे। लेकिन हैरानी की बात है कि किसान सेवा केंद्र में ना तो कभी पटवारी बैठा और ना ही कृषि पर्यवेक्षक बैठा है। किसान सेवा केंद्र निर्माण के लगभग 5-6 वर्ष बाद उपयोग में ना लेने के चलते आज इसकी हालत खंडर में तब्दील हो गई और करीब 7-8 वर्ष पूर्व प्राथमिक विद्यालय के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में समायोजित होने के बाद से यह विद्यालय भवन अनुपयोगी पड़ा होने के चलते आसपास में रहने वाले लोगों द्वारा उपले थेपने और ज्वार बाजरे की कड़बी रखने के उपयोग के साथ साथ लोगों ने विद्यालय भवन के बगल में जा रहे आम रास्ते पर निर्माण सामग्री वगैरह पटक अतिक्रमण कर लिया। भवन की 4 दीवारी के पीछे की दीवार तोड़ आम रास्ता बना लिया है। इसमें से बजरी पत्थर के भरे ट्रैक्टर और अन्य वाहन निकलते रहते हैं। थानाचार्य जगदीश शर्मा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में शाला विकास समिति की बैठक बुलाकर उन्हें अवगत कराएंगे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी ने बताया कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं था, मैं इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाकर कार्यवाही शुरू करूंगा। ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती रामकौर के पुत्र गुलाब सैनी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय भवन जो खाली है उसके अंदर से लोगों ने आम रास्ता बना उसके बगल में जा रहे आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। मैं सरपंच पुत्र गुलाब सिंह सैनी। विषय यह है कि हमारे ग्राम पंचायत मिलकपुर में अलावड़ा रोड पर 5वीं तक स्कूल बनी हुई है, जिसके साइड में से एक रास्ता जाता है, जिसको ग्राम वासियों ने, जिसमें लकड़ी वगैरह पटक कर उपले थेप कर रास्ता रोक दिया गया है और ग्राम वासियों ने स्कूल की दीवार तोड़कर उसके अंदर से रास्ता बना रखा है तथा स्कूल के अंदर भी लकड़ी फेड़े वगैरह पटक रखे हैं, उपले थेप रखे हैं, जिनको ग्राम वासियों को मैंने कई बार नोटिस दिए हैं। वो स्कूल प्रशासन के द्वारा भी नोटिस दिलाए गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में हमने रामगढ़ एसडीएम साहब को, विकास अधिकारी साहब को भी लिखित में शिकायत दी गई है, लेकिन आज तक प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया है। अब मैं प्रशासन से यही विनती करना चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत में रास्तों पर जो अतिक्रमण हुआ पड़ा है, प्रशासन हमारा सहयोग करे, जिससे कि हम रास्तों को खाली कराएं और रास्ता चालू हो सके। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने डीएसपी कार्यालय व रामगढ़ थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा एसपी तेजस्विनी गौतम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस स्टाफ का परिचय लिया गया। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि आमजन में विश्वास के साथ अपराधियों में भय पैदा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को अपने अपने क्षेत्र के पुलिस थाने व डीएसपी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। एसपी ने बताया, निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इस दौरान एडिशनल डीएसपी कमल प्रसाद मीणा, थाना अधिकारी रामनिवास मीणा, एसआई नरेंद्र सिंह, लाला राम मीणा, निजामुद्दीन सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार हर एसपी को अपने सीओ और थानों के औचक निरीक्षण और औपचारिक निरीक्षण करने होते हैं। तो आज सीओ रामगढ़ ऑफिस का औपचारिक निरीक्षण वर्ष 2021 के लिए रखा गया था, जिसकी आज सभी एसएचओस रामगढ़ सर्कल के और सीओ साहब रामगढ़ के ऑफिस में निरीक्षण किया गया है और जो डिटेल्ड इनका जो भी निरीक्षण नोट है वो उच्चाधिकारियों को निवेदन किया जाए। खैरतल कस्बे में स्थित स्वामी ध्यानगिरी आश्रम व पाकिस्तान स्थित 3 आश्रमों के मठाधीश स्वामी गोविंद गिरी महाराज भारत व पाकिस्तान में भाईचारे के लिए अमन व शांति का संदेश लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। स्वामी गोविंद गिरी महाराज पाकिस्तान में स्थित 3 आश्रमों को संभालने के लिए प्रत्येक वर्ष कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान जाते हैं। फरवरी में माघ पूर्णिमा के बाद पहले सोमवार को पाकिस्तान के थाना बुल्ला खान के दोनों आश्रमों में स्वामी मंगलगिरी महाराज का वार्षिक मेला व अगस्त में सावन की पूर्णिमा को थाना अहमद खान में गुरु भवानी गिरी का वार्षिक मेला लगता है। पाकिस्तान के श्रद्धालुओं की गोविंद गिरी महाराज में इतनी आस्था है कि पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चेलाराम केवलानी सहित उन्हें हजारों लोग उन्हें एयरपोर्ट लेने आते हैं। मेले के दौरान सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के सिंध के प्रमुख भजन गायक रमेश राही, मुकेश धनियाल, किशोर कुमार केटीएन, डॉक्टर मोतीराम आरवानी, नंदलाल बैरानी, रजब फकीर प्रस्तुति देते हैं। इस दौरान शनिवार को पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा, समाज सेवी लालचंद रोगा, रमेश केवल रामानी, जेठानंद लखानी, विहिप गोरक्षा, प्रांत संरक्षक जेबी मंगाराम, बाबूलाल गोरवानी, बब्बन गुरनानी, राजू गनवानी, राजा कटारिया, कन्हैया पमनानी, विक्की कटारिया, दिलीप सुसोडिया सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने स्वामी गोविंद गिरी महाराज को पाकिस्तान के लिए विदाई दी। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने नौगावा पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, साथ ही सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों, ग्राम रक्षकों की बैठक ली। एसपी तेजस्विनी गौतम ने सभी से नौगावा पुलिस के व्यवहार व कार्यशैली की जानकारी प्राप्त की। मौजूद लोगों ने बताया कि थानाधिकारी बच्चू सिंह ने नौगावा थाना क्षेत्र में क्राइम रेट को कम किया है। पुलिस कर्मियों के व्यवहार व कार्यशैली की प्रशंसा की। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस स्टाफ का परिचय लिया गया। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने व डीएसपी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही ग्राम रक्षकों, रक्षा सखी, सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। थाने के पुलिस कर्मियों से 2022 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाल ही पुलिस कर्मियों पर हुए हमलावरों पर सख्त कदम उठाएंगे, बेहतर प्लानिंग के साथ कार्य किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, रामगढ़ थाना अधिकारी रामनिवास मीणा सहित नौगावा पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार समय समय पर वार्षिक निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित होता है, जिसमें आज थाना नौगावा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और पुलिस मित्रों के साथ एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें थाने की वर्किंग, थाने स्टाफ के व्यवहार और उनकी समस्याएं और सुझावों के बारे में एक चर्चा की गई है। थाने के स्टाफ से भी बातचीत की गई है और जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा आयोजित हमारी पुलिस प्राथमिकताएं हैं 2022 के लिए, उसको फॉलो करने के लिए लेटर एंड स्पिरिट में उनको बताया गया है और उनको अन्य निर्देश और उनके सुझाव भी नोट डाउन किए गए। मैडम, अभी कुछ क्षेत्रों में पुलिस पर हमला हो रहा है, तो ऐसे में उन अपराधियों के लिए आपकी तरफ से क्या कड़े कदम उठाए गए? देखिए, ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और मुकदमे दर्ज किए हैं हमने और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं और आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए बेहतर तरीके से प्लान करके करेंगे और संदिग्धों के खिलाफ पहले से एक अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैडम, रामगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में टटलूबाज या OLX वाले हैं, ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इनके लिए आप अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, प्रयास तो लोगों की तरफ से भी आने चाहिए, क्योंकि गांव के गांव इसमें इन्वॉल्व हैं
और जब तक सभी लोग एकजुट होकर पुलिस को सूचना नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादातर मामले जो कंप्लेंट्स हैं वो राजस्थान से बाहर के लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, बाहर की टीमें यहाँ पर आ रही हैं। जब तक लोग गांव के लोग हमें नहीं बताएंगे, हमने पिछले साल भी 90 से ज़्यादा गैंग्स पकड़ी हैं, तो ऐसा नहीं है, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मेवात क्षेत्र में जो JCIT बनी है उसमें भी अलवर का सबसे बढ़िया नाम बताया गया MHA द्वारा कि हमने सबसे अच्छा काम किया है और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें सजगता, अवेयरनेस लोगों के प्रति और एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ने का ही एक पर्टिकुलर जो मोटिव है वो होना चाहिए। जब तक अगर हम सब लोग सजग हो जाएंगे तो हमें कोई ठग ही नहीं पाएगा, तो ये अपने आप कमी हो जाएगी। और दूसरा, हम इनकम टैक्स, ED और इनसे बात करके भी अवैध रूप से अर्जित इस संपत्ति के बारे में भी विधि अनुसार कार्रवाई करने के लिए आगे कटिबद्ध है। खैरतल के राजकीय महाविद्यालय में साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। से आचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह चल रहे साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम में इस सप्ताह ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के अवसर पर अलवर के कवि रामचरण राग और गोकुल राम दिवाकर ने काव्य पाठ किया। साथ ही महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने कविता, भाषण, गीत, नृत्य आदि की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के आरंभ में महाविद्यालय के विद्यार्थी हंसराज, हरीश और गुलशन ने प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी को सरस्वती माता की प्रतिमा भेंट की। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने जीवन में शिक्षा की अलग जगाने और सफलता के उच्च आयाम प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान की। कवि गोकुल राम दिवाकर ने युवाओं को संघर्षवान बनाने और यशस्वी होने की प्रेरणा देते हुए कविताएं सुनाई। कवि रामचरण राग ने बचपन की स्मृतियों को कविताबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हुए गीत सुनाकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। छात्रा राखी, वसुंधरा, हेमलता ने सरस्वती पूजन तथा मुस्कान बच्चानी ने सिंधी गुरु भजन प्रस्तुत किया। राखी, काजल, निशा, लक्ष्मी ने ईश्वर वंदना की। महाविद्यालय की छात्रा रिंकी ने सरस्वती वंदना और चीका जांगीर ने गणेश वंदना की नृत्य में प्रस्तुतियां दी। कुमकुम, मुस्कान, संजना, यामिनी, प्रांजल, नीतू ने लोक नृत्य और प्रस्तुत किया। बबीता, कोमल, साक्षी, पलक, राखी, मुस्कान ने वसंत की महिमा विषय पर काव्य पाठ किया। तुषिता, नोवेश, प्रवीण, कुमकुम ने भाषण के माध्यम से गुरु व शिक्षा का महत्व बताया। हेमलता और अनीता ने वसंत व बालिका सुरक्षा पर भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मंच संचालक की भूमिका का श्रेष्ठ निर्वहन करने के लिए द्वितीय वर्ष के छात्र आदित्य को प्राचार्य ने स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। अतिथियों को प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के शिक्षक दीपक चंदवानी द्वारा हस्तनिर्मित कलाकृति भेंटकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय में निरंतर होने वाली रचनात्मक गतिविधियों और सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्टाफ सदस्यों द्वारा प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर संकाय सदस्य डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर अंशुपुरी, डॉक्टर हितेश शर्मा, रमेश चंद, विक्रम सिंह, शिवराम मीणा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन सहायक आचार्य दीपक चंदवानी ने किया। दिल्ली, बंबई, कलकत्ते तक जाती अपनी रेल, छुक छुक कर रुक रुक कर चलती गाड़ी, धक्कम पेल, 12 महीने धमा चौकड़ी, क्या गर्मी क्या शीत, याद बहुत आते बचपन के भूले बिसरे मीत, खेल खेल में गाया करते मीठे मीठे गीत, खेल खेल में गाया। और क्या क्या खेलते थे, थोड़ी सी लंबी है, धैर्य रखना पड़ेगा। कभी लोग जब एक बार माइक पकड़ ले तो छोड़ते मुश्किल से ही है। आइस पाइस हम भी खेलते थे। आइस पाइस, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ी जमकर, खूब रुकंटी खेला करते इन खेलों में अक्सर। रुकंटी, चीटिंग, बेईमानी। तो सीट आतप में मैं क्यों चाहता तानू, अंकुर वृक्ष बनो तो जानू। मत सोचो प्रारब्ध फली है, मत सोचो मौसम घाती है। मुंडावर थाना पुलिस ने भिवाड़ी मिशन 100 के तहत कार्रवाई की है। थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा के अनुसार करीब 1 वर्ष से मुंडावर, बहरोड, कोटपुतली और बानसूर में आधा दर्जन बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में ब्रजपाल निवासी झजारपुर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। कोट कासिम क्षेत्र के लाटपुर गांव में स्थित बाबा सोमनाथ आश्रम में चांदनी चौथ शुक्ल चतुर्थी का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दूर दराज से आए भक्त सहित श्रद्धालुओं ने बाबा की ढोक लगाई और मन्नत मांगी। इस दौरान आश्रम के महंत दीपक नाथ महाराज और सर्व संत साधु जन ने हवन यज्ञ का आयोजन कर यज्ञ में पूर्णाहुति दी। इस मौके पर बाबा सोमनाथ महाराज की विशेष पूजा अर्चना के साथ
भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। अंत में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहा। कोट कासिम पंचायत समिति क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर लगातार चल रहे कार्यक्रमों के दौरान हरसौली कस्बे में जल संरक्षण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक राष्ट्रीय स्वयं सेविका मोनिका देवी ने बताया कि नेहरू युवा संगठन अलवर के तत्वाधान में लोगों को जल बचाओ, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संरक्षण के बारे में अवगत कराते हुए एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले निकट भविष्य में इसके उपयोग के तरीके व दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों से कहानियों के माध्यम से अवगत करवाया। इस मौके पर सुनील, राजेश, चिंटू, भोलू, सैनी, सरपंच प्रतिनिधि ओपी चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। रैनी उपखंड क्षेत्र की भूड़ा ग्राम पंचायत में क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ़ के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भूड़ा में चल रहे अवैध खनन की रोकथाम के लिए 2 दिवसीय कार्यवाही वन विभाग के कर्मचारी बीट इंचार्ज हरीश कुमार तिवारी, वनपाल चोहल सिंह, जसवंत सिंह द्वारा की गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ़ के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भूड़ा में अवैध खनन को रोकने के लिए 2 दिवसीय कार्रवाई करते हुए जेसीबी द्वारा गहरी खाई खुदवाकर अवैध खनन को रोका गया। अवैध खनन की कार्रवाई करते हुए जगह जगह कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया। उसके बावजूद भी वन विभाग के कर्मचारी बीट इंचार्ज हरीश कुमार तिवारी, वनपाल चोल सिंह, वनपाल जसवंत सिंह ने मिलकर अवैध खनन को बंद करने के लिए ठोस कार्यवाही कर सभी खानों को अवरुद्ध कर बंद कर दिया गया और अवैध खनन को रोकने के लिए रात दिन पैनी नजर रखकर चौकसी बढ़ाई गई। 4 फरवरी तक बूढ़ा ग्राम पंचायत की सभी खाने बंद की जा चुकी है। इसके बावजूद भी अगर कोई अवैध खनन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादी में डीजे बजाने गए युवक की 11,000 केवी के करंट से मौत हो गई। बांसु थाना क्षेत्र अंतर्गत शादी में डीजे बजाने गए युवक दिनेश भार्गव पुत्र शिव नारायण भार्गव निवासी ग्राम जिंदोली तहसील मुंडावर की 11,000 केवी करंट लगने से मौत हो गई। मृतक दिनेश बांसुर के हमीरपुर गांव में मालियों की ढाणी में शादी समारोह में डीजे बजाने गया था। शादी समारोह का प्रोग्राम था, लगन का प्रोग्राम था कल हमीरपुर में। तो डीजे फ्लोर का काम करने वाला लड़का दीपांशु जो चिंदोली का रहने वाला था, तो डीजे फ्लोर लगाते वक्त 11,000 की लाइन टच होने के कारण मौके पे मृत्यु हो गई और जिसको जनरल हॉस्पिटल में लेके आए, जिसको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम उसके परिजन शिवचरण उसके पिताजी को लाश सुपुर्द की गई। भाजपा युवा मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में हनुमान चौराहे पर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मूक बधिर बेटी के न्याय को लेकर रक्त से लिखे पत्र पर दुकानदारों से हस्ताक्षर करवाए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए और कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार गूंगी और बहरी सरकार है। भ्रष्टाचार और बलात्कार इस सरकार की खूबी है। अलवर की बेटी के न्याय को लेकर आने वाले विधानसभा सत्र में पुरजोर तरीके से मांग उठाई जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरुका ने कांग्रेस सरकार को जन विरोधी, युवा विरोधी बताया। कार्यक्रम संयोजक भाजपा जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा महामंत्री पवन जैन, नेता प्रतिपक्ष सतीश यादव, पार्षद हेतराम यादव, सीताराम चौधरी, जिला पार्षद गगनदीप सिंह, पूर्व जिला पार्षद हरिओम कटारा, अमृत महोत्सव जिला संयोजक नवनीत सिंह, ललित पवार, कुश कौशिक आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज
दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा क्षेत्र के विद्यालयों में बसंत पंचमी पर्व को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर मनाया गया। कमालपुर रोड स्थित विजडम वर्ल्ड स्कूल में आचार्य महेंद्र शास्त्री के द्वारा मां सरस्वती का विधिवत पूजन करवाया गया। विद्यालय संचालक अनूप यादव ने पत्नी व परिवार सहित स्कूल के विद्यार्थियों, स्टाफ के द्वारा हवन यज्ञ किया। आचार्य महेंद्र ने मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां डलवाई। आरती के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। कस्बे के बाईपास स्थित बचपन स्कूल में नन्हे बच्चों ने सरस्वती पूजन कर बसंत पंचमी पर्व मनाया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय के 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के लक्ष्य को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भिवाड़ी जिला प्रचारक भगत सिंह व खंड कार्यवाह हेमराज टपुकड़ा ने विजडम वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार करवाया। जिला प्रचारक ने बताया, सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण योग क्रिया है जिसमें सभी योग क्रियाएं समाहित है। सभी को सूर्य नमस्कार करना चाहिए जिससे शरीर बलिष्ठ व निरोगी बना रहे। इस अवसर पर विद्यालय संचालक अनूप यादव सहित कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों व शिक्षक शिक्षिकाओं ने मंत्र सहित सूर्य नमस्कार किया। खंड कार्यवाह हेमराज ने सभी विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार करना सिखलाया। विद्यार्थियों ने प्रतिदिन घर पर सूर्य नमस्कार करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी पर राजदीप अकेडमी माध्यमिक विद्यालय नया बास में मां शारदा की पूजा अर्चना कर बसंत उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था प्रधान कुलदीप शर्मा और संस्था निदेशक दीपक पंडित ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर और पुष्प अर्पित कर विद्यालय के कक्षा 10 के बालकों के साथ मां शारदा की वंदना की। उसके बाद बच्चों ने आज के दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बसंत उत्सव को मां सरस्वती का पूजन दिवस और बसंत आगमन के विषय की जानकारी देते हुए अपने भाव रखे। इस अवसर पर दशरथ सिंह तोमर, भावना राघव, रोहिताश गुर्जर, निशांत सैनी, हिमांशी सैनी, अंशु शर्मा सहित शिक्षक और बच्चों ने मां शारदा की पूजा अर्चना की। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं अगली खबर की। थानागाजी के ज्योति एकेडमी स्कूल में बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सभी शिक्षकों व छात्रों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। कार्यक्रम को निदेशक चंद्रशेखर सैनी व चेयरमैन नरेंद्र महलावत ने संबोधित किया। बसंत पंचमी का दिन जब भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की गई, तब संपूर्ण संसार निःशब्द था। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास गए और बोले कि यह संसार मूक बधिरों की तरह बिल्कुल निःशब्द है, तो संसार की किस प्रकार से गतिविधियां संपूर्ण रूप से चल सकें, इसके लिए भगवान विष्णु ने मां सरस्वती को अवतरित किया। तब मां सरस्वती संपूर्ण संसार के कार्यों को और हम सभी को वाक के रूप वाणी के रूप में, ज्ञान के रूप में संपूर्ण कार्यों को संचालित करने के लिए अवतरित हुई। थानागाजी कस्बे में बसंत पंचमी पर्व उत्सवों के साथ मुहूर्त का जोर रहा। नए प्रतिष्ठानों पर थानागाजी विधायक कांति मीणा व नगर पालिका अध्यक्ष चौतमल सैनी के सानिध्य में उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। खैरतल कस्बे में सिवाना रोड स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बसंत पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना की गई। विद्यालय निदेशक व प्रवक्ता पंकज खुराना ने बताया कि इस मौके पर छात्र छात्राओं ने पीले रंग के पुष्प सरस्वती माता की प्रतिमा पर अर्पित कर चंदन का तिलक लगवाकर बसंत पंचमी का पर्व मनाया। बोर्ड कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता के लिए मां सरस्वती का पूजन किया। इस दौरान विद्यालय की फाउंडर श्रीमती इंदिरा पाल खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति व विद्यालय निदेशक पंकज खुराना, अध्यापिका नीलिमा वापरानी, नीतू शर्मा, पारुल तिवारी, नेहा दादानी, मोना आदि ने भी पूजा में भाग लिया। जानकी देवी महाविद्यालय में बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। इस मौके पर निदेशक बीएल शर्मा के द्वारा छात्र व छात्राओं को संबोधित कर बसंत उत्सव के बारे में जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम को निदेशक बीएल शर्मा, रमन शर्मा ने संबोधित किया। महाविद्यालय परिसर में सरस्वती की वंदना की गई। ये माघ का महीना सबसे अच्छा महीना माना गया है। गीता में भी इसका उल्लेख है। श्री कृष्ण भगवान ने इसको जो है सबसे अच्छा महीना बताया है। ये बसंत ऋतु में, इसको ऋतुराज भी कहते हैं क्योंकि सब ऋतुओं में सबसे बड़ी अच्छी ऋतु है, इसे ऋतुराज कहा जाता है। और इस अवसर पर सरस्वती की पूजन करना मतलब आपके लिए, बच्चों के लिए श्रेष्ठ होगा और अपना जो है विवेक और ज्ञान बढ़ा करके मार्ग अपना प्रशस्त करते हैं। राजगढ़ में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बोध दिवस के रूप में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया गया। मुख्य प्रबंधन ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने बताया कि सुनीता शर्मा व चेल्सी खंडेलवाल के मंत्रोच्चारण के द्वारा यह यज्ञ करवाया गया। इसके साथ ही मां सरस्वती का पूजन भी किया गया। कुमारी वीरा प्रधान का अन्नप्राशन संस्कार करवाया गया। कोरोना वैश्विक महामारी से निजात के लिए आहुतियां दी गई। इस अवसर पर रश्मि विजय, बीना सर्राफ, घनश्याम सैनी, प्रीति विजय, किरण शर्मा, सत्य प्रकाश सैनी, अनीता गुप्ता, प्रेम मामोड़िया, विशाल विजय, मीरा बटवाड़ा, पिस्ता, सावित्री, विमला गुप्ता, डिम्पल सैनी, सीता हिमानी, शीला प्रधान, युगवीर, रजनी, मीना विजय सहित सैकड़ों गायत्री परिजन मौजूद थे। थानागाजी पुलिस थाने में महिला सुरक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। महिला सुरक्षा सखी की बैठक को थानागाजी थाना अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने संबोधित किया और महिलाओं बालिकाओं पर बढ़ते अपराधों पर रोकथाम के लिए महिला सखियों से सुझाव मांगे। इस मौके पर हवा सिंह, रजनी, सरिता, हरबीर, सुशीला सहित अनेक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।